शर्मनाक है कि न सिर्फ भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है पाकिस्तान की सरजमीन पर, बल्कि बेशर्मी से बबांगे दहल इस बात को ओन भी कर रहा है। एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर जो कनाडा का मामला है इस पे भारतीय फौज के एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, वो देखें जरा किस अंदाज में धमकी। अब हमें रॉ से भी इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। रॉ का पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज में कितना तशवीशनाक है ये, और कितना बड़ा चैलेंज ये अब साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। गुड, अगर इंडिया रॉ का ये काम है तो टू थिंग्स वी वुड आर्ग्यू, प्लीज गिव अस द एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस। यस। और दूसरी बात जो आपने की है तो आप रोक क्यों नहीं सकते? में तो खैर मैं इस चीज का नाम ले रहा हूँ, किसी को भी मारना, कहीं भी मारना मेरे ख्याल में ज्यादती है, और मैं खासकर ये कंडेम करूंगा। इस्लाम की प्रीचिंग नहीं है ये कि किसी को मार के आप जन्नत में जा रहे हैं, एक दूसरे को काफर काफर कह के आप कोई ज्यादा अच्छे बड़े मुसलमान बन रहे हैं। यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कम से कम टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना। हम तो बड़ी देकर रखते हैं। हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पहरे खड़े कर दिए, और हाउस अरेस्ट है, मतलब जेल में था और क्या है और क्या था और क्या है, अब वो मैं दौड़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनकी काफी आलोचना हो रही है। कई आतंकी संगठन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। कि आपको पहले पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला करना चाहिए और फिर कुछ और करना चाहिए। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि अब इंडिया में आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर दमखम है और इसराइल नर है या मैस्कुलिन है और करके दिखाता है, इसी तरह जो अगला राउंड होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाहे वो 6 महीनों में होता है या 2 साल में होता है या 2.5 साल में होता है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खतरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बगैर डिक्लेरेशन के, इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ धोड़ेंगे। मुझे ये खतरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। बाकी अपनी लोग इस पर अपना जमा प्लस जो है वो कर सकते हैं 2+2 कि इसका मतलब क्या बनता है। हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान का हाथ था, छुपा हुआ हाथ था, और इसीलिए पाकिस्तान को इसका खसारा भरना पड़ेगा। इंडिया जो हमें लग रहा है वो एक बार फिर जंग छेड़ने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान दूसरी जानिब से क्या प्रिपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। खतरा फिलहाल मौजूद है। ये जंग नहीं खत्म हो गई है। इंडिया खत्म नहीं हो गया है। इंडिया अभी अपनी जगह पे मौजूद है और जंग में बदला लेने में है। ये दुनिया भर में ये एक क्यास नहीं है, दुनिया भर में ये तज्जिए हो रहे हैं कि एक हॉट वार जो है ना सर पे खड़ी है। ये 6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर ये इसका इम्कान है, और ये जब होगी तो बहुत शदीद होगी। हमें एयरफोर्स की वो नहीं मुयसर थी, उन्होंने हमें ना वो जैसे रुई धुनके ना उस तरह धुनक के रख दिया। अब 2 में से एक ही बचेगा। इस बात का शदीद तरीन अंदेशा मौजूद है कि इंडिया ने अगरचे के मायदा किया हुआ है फर्स्ट स्ट्राइक न करने का, लेकिन यह कि वो अब एटमी हमले ही से आगाज करे, उसके वजूद को खतरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने एक अहम बयान दिया है जो विदेशी चैनल है उसके ऊपर बैठकर, जिसमें दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि हम मसूद अजहर हो गया चाहे हाफिज़ सईद हो गया, उसको भारत को सौंपने को भी तैयार हैं अगर भारत भाषा आराम से बातचीत चाहता है तो दोस्तों इसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि जिन लोगों को डाउट था कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो फेलियर रहा या फिर उसने कुछ काम नहीं किया, तो बिलावल भुट्टो की इन बातों से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत ने पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से बिलावल भुट्टो का ये बयान आया है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को भी लगभग
2-3 महीने होने वाले हैं। और इसके बाद में दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की जो सरकार है अब अपना आप को नरम रवैये पे दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको दिख गया है कि भारत की तरफ से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है आतंकवाद के खिलाफ वो कम नहीं होने वाली है, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान का जो गुमार था वो फूटने लगा है। वहीं उसके बाद देखें दोस्तों जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, उसके बाद में दोस्तों अभी आने वाले टाइम में दिखेगा कि उनको शायद अपने ही देश में विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो देश है वो आप लोगों को पता है कि हमेशा से ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हुआ है। हाफिज़ सईद हो गया या फिर आपके मसूद अजहर जैसे लोगों को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। ये उनका निजी कारण है वो क्यों सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं और इंडिया जो कहेगा हम माने। और बिलावल क्यों डर रहा हूं, बिलावल क्यों कह रहा है इंडिया कोऑपरेट्स करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? भाई 2 कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा वो वाले हिस्सा तो खत्म। हम जगल कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। व्हाई इज इंडिया दैट प्रॉस्परस? बिकॉज उन्होंने अपने आप को हमेशा एक सॉलिड रास्ते पे रखा हुआ है। That is what it is. उनका डीसी और कमिश्नर जबरदस्त काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंट्रोल इतना तबाहकुन है कि IMF जिससे आप जाके भीख मांगते हैं, वो जब आपको पैसे देते हैं वो क्या कहती है आपको? कहती है तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम कंट्रोल करेंगे। हमारे पैसे हैं जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, लिहाजा हम कंट्रोल करेंगे। ना आपके मुल्क में इंपोर्ट है, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट है, ना आपके मुल्क में बिजनेस ना इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की? ठीक है, जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों साफ साफ दिख गया होगा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया जो वो भी बोल रही है कि क्या कोई सेटिंग हो गई है कि मसूद अजहर या हाफिज़ सईद को वो भारत को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उसके बाद में दोस्तों हम तो यही करेंगे कि दोस्तों पाकिस्तान की जनता रोटी खाओ तुम अपना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों बच्चे मरेंगे, आपके मरेंगे, जो परेशानी होंगी आपको होंगी। उसके बाद में अगर दोस्तों हम जिस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन होने के बाद में दोस्तों अभी बिलावल भुट्टो को देखते हैं गवर्नमेंट का कितना साथ देती है भी या नहीं देती, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। अगर यहाँ पर कोई भी कुछ ही बयान देता है लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर सेना का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ये सोच रहा है कैसे भी करके मोदी को मनाओ और उससे अपनी जान छुड़ाओ, क्योंकि मोदी भड़का बैठा है हमारे लिए और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग लगातार देखते भी होंगे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर से जो ये न्यूज़ें आती हुई रहती हैं कि भारत दोबारा हमला करेगा, भारत ये करेगा, भारत वो करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।